हेलो मिस्टर खान। देखिए, अभी खुशी का माहौल में आपसे इस वक्त बात नहीं करना चाहता। मिस्टर खान मुझे देखिए जल्दी। आप अभी तक गई नहीं। मिस्टर खान, दुल्हन को देखिए प्लीज। शकलैन मुश्ताक वल्द मुश्ताक अहमद, क्या तुम्हें मरियम खान वल्द दिलावर खान से निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। मरियम खान वल्द दिलावर खान, क्या तुम्हें शकलैन मुश्ताक वल्द मुश्ताक अहमद से निकाह कबूल है? क्या तुम्हें निकाह कबूल है? क्या आपका बोलो ना। शायद शर्मा रही है। और शेरी बाबू, कैसा लगा गांव का निकाह? यहाँ की औरतें थोड़ी शर्मीली है, देखो दुल्हन कैसी शर्मा रही है। बेटी, बेटी कुछ मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। मरियम, बेटा मरियम, बेटा। जो पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। जल्दी कर। अल्लाह, ये सब देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात सुनो। तूने अपने अब्बू का भी ख्याल नहीं किया मेरा। कितने लाड़ प्यार से तुझे पाला पोसा और तूने उसका ये सिला दिया हो मेरा। बेशरम, हमने तुम दोनों को बच्चा समझकर हंसने बोलने की इजाजत दी और तुम दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बेशरम। भाभी, बस कीजिए। क्या कोई ऐसे हाथ उठाता है जवान बेटी पे? हाथ न उठाऊं तो क्या करूं शेरी? इसने तो मुझे सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। अयान को तो मैं कुछ नहीं कह सकती,
कुछ नहीं कह सकती मैं आयान को। तुझे मैं आज खत्म कर दूंगी। रुकिए मोमानी, मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्यों किया ऐसा तुमने? बोला क्यों? हमने तुम्हें असद से मिलने के लिए रोका, उसका ये बदला दिया तुमने हमें। ये बदला। ये क्या कह रहे हैं आप मामू? जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो आप मुझ पे खामखा का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि हुमैरा मेरे कमरे में। वो तो वहां पे मोमानी आई और उन्होंने मुझे दवाई दी और मुझे चक्कर सा आ गया। बेकार की कहानियां मत सुनाओ आयान। खुदा ने मुझे एक मौका दिया था एक मौका। इसीलिए शायद मैं बीमार पड़ी और घर पर रुक गई। लेकिन शिरीन, मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूं कि मैं अपनी बेटी को बर्बाद होने से बचा नहीं पाई। देख रही हो शिरीन, तुम्हारे लाडले ने क्या कर दिया? उसने हुमैरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। शिरीन, अगर ये बात फैल गई ना तो अल्लाह कसम मेरे पास फांसी लगाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। भाभी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई शिरीन। लोग थूकेंगे हम पर। हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? मेरा पर तो जिंदगी भर के लिए दाग लग गया शिरीन। अयान ने हुमैरा को बर्बाद कर दिया। झूठ कह रही हैं आप। अबू, आप कुछ बोलिए ना। क्या आपको लगता है कि क्या मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ मैं? अबू, मैं तो अपने कमरे में था अबू, बीमार था। अरे मैं क्यों बदला लूंगा? बल्कि मामू तो मुझे आप सबकी नजरों में नीचा दिखाना चाहते हैं। अबू, अबू आप कुछ कहिए ना इन्हें। बस आयान, और कितना शर्मिंदा करोगे हमें? कितना शर्मिंदा करोगे? तुम्हारा बचपना समझकर आज तक तुम्हारी सब गलतियों को नजरअंदाज करते हुए आया। तेरे मामू हमेशा मुझसे कहते रहे कि आन पे लगाम रखो, इतनी ढील मत दो इसे, लेकिन हमने एक ना सुनी इनकी। शर्मिंदा कर दिया तुमने। किसी के सामने सर उठाने लायक नहीं रखा हमें। अरे इससे तो बेहतर यही होता कि हमारी कोई औलाद ही ना होती। हुमैरा तुम्हारी भी बेटी जैसी है। मेरी बेटी की इज्जत, मेरे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे ही हाथों में है। बदनसीब माँ, इससे ज्यादा और क्या कह सकते? देखिए, मैं इंस्पेक्टर हूँ, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर की वर्दी पहनी है। ये दुल्हन के जोड़े में है तो ये दुल्हन है। ये मैं कैसे ना मानूं कि तुम इसको लेकर नहीं भागे? बिल्कुल सही कहा सरकार आपने। देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। दुल्हन के भागने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके पास भागने की एक वजह थी जो हमें नहीं पता। नहीं, मुझे पता है मिस्टर खान, वो इसलिए भागी थी। आप खामोश रहेंगी? अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर खान? मैं जानती हूँ वजह क्या थी। उस लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही है। मुझे बात करने दीजिए। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, उसके खुद के पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो जो भी कर रहे थे उनका मामला, हमारा नहीं। देख,
हेलो जी, अच्छा ठीक है सर। देखिए, कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं और इस इलाके से निकलने के लिए हमें आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोटेक्शन अभी देते हैं। चल अंदर, चल। आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? आप उन्हें हेल्प करें। बहुत बुरा क्रिया तू, चल जा बैठ। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इलीगल है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारा कोई कसूर नहीं है। ये लीगल कुछ नहीं है, जो भी है हम ही है। यहाँ के फैसले बाहर के कोर्ट में नहीं जाते, यहाँ की पंचायत करती है, समझे? और तुम लोगों का फैसला भी यहाँ की पंचायत करेगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और अपना निर्णय सुनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि अंश क्या चाहता है। तो मैं चाहूंगा कि अंश एक रात मिस्टर प्रशांत दुबे के घर पर बिताए। नहीं जज साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। जज साहब, अंश बच्चा है, प्रशांत ने क्या उसे बहका दिया तो प्लीज, अंश बहुत नादान है। कोर्ट की कार्रवाई यहीं समाप्त होती है। यस जी, आप समझाइए ना जज साहब को। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। जज साहब, मेरी बात तो सुनिए। जज जी प्लीज, जज साहब को समझाइए ना। मैं अंश को इसके पास नहीं भेज सकती। प्लीज माँ बाप जी कुछ करिए ना। अंश, आपको प्रशांत अंकल के साथ आज रुकना होगा। मैं अकेले जाऊंगा। आप अकेले थोड़ी ना रहोगे, आपके साथ बड़े पापा रहेंगे, बड़ी मम्मा है। हम भी जाएंगे अंश के साथ। नहीं बेटा, आप दोनों नहीं जाओगे। अंश कल हमारे पास वापस आ जाएगा। बाय पलक, बाय अंश, बाय पायल, बाय अंश, बाय पापा। मम्मा, मैं जा रहा हूँ, अब मुझे बाय नहीं कहोगे? अपना ख्याल रखना अंश। बड़ी मम्मी और बड़े पापा को बिल्कुल परेशान मत करना और बाहर का कुछ मत खाना, आपका गला खराब हो जाता है ना। ओके मम्मा, मैं की सारी बातें याद रखूंगा। जाओ अंश। दोस्त अंकल, आज मैं आपके घर चलूंगा। भाईजान, ये सब लोग आप पर इतने घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? भाईजान, आप साबित क्यों नहीं कर देते? ये सब लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है। भाईजान, कोई तो रास्ता होगा। मैं जानती हूँ मेरे भाईजान ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते। भाईजान, कुछ तो बोलिए। मैं क्या करूं बाजी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है उमेरा? तुम्हें कुछ तो याद होगा, याद करने की कोशिश करो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो सब लोग मामू और ममानी की झूठ को ही सच मान बैठेंगे। इस घर में सब झूठ को ही सच मानते हैं। कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है हुमैरा, तुम जो बोलोगी ना मैं उस पर यकीन करूंगी। बाजी, मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं याद आ रहा है। या अल्लाह, कोई तो रास्ता होगा। हुमैरा, तुम भाईजान से क्यों नहीं बात करती? भाईजान, कुछ लोग जहां भी जाते हैं
प्रॉब्लम्स उन्हें फॉलो करती, लेकिन आप तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद है। मिस्टर खान, आपको लगता है कि मरियम के साथ जो कुछ हो रहा था वो जानने के बाद भी मैं खामोश रहती? मरियम के साथ क्या हो रहा था? उसका निकाह हो रहा था, लेकिन पता नहीं आपको निकाह से इतनी प्रॉब्लम क्यों। पहले अपने निकाह से खुद भाग गई, आज किसी और को भगा दी। आपको समझ नहीं आता कि इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी तरफ नहीं होती, अपने माँ बाप की तरफ, अपने सोसाइटी की तरफ होती। आपकी प्रॉब्लम क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से? मिस्टर खान, कम से कम इस बार तो मेरी कोई गलती नहीं थी। आपको पता है मरियम के पेरेंट्स उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। माँ बाप जानबूझकर अपने बच्चों पर जुल्म नहीं करते, और अगर ऐसा था भी तो आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं उनसे बात करता। बहुत पुराने वाकिफ हमारे, लेकिन अगर मसला बातचीत से सॉल्व हो जाता तो आपको तसल्ली नहीं होती। कहां जाता आपका सेंस ऑफ एडवेंचर? देखिए मिस्टर खान, आप ट्रेडिशनल है ये अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिशन को फॉलो करने से पहले कम से कम ये तो देखिए कि कहीं उसकी आड़ में किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा। लेकिन आप ट्रेडिशन और कल्चर के नाम पर होने वाली हर चीज से एग्री करते हैं बिना सोचे समझे। आप अपनी कॉमन सेंस क्यों नहीं यूज करते? आप है ना कॉमन सेंस यूज करने के लिए। देखिए आपकी कॉमन सेंस हमें कहां लेकर आई। मिस फारूकी, एक फैमिली क्या होती है, फैमिली की अहमियत क्या होती है, ये आप कभी नहीं समझेंगे। और ये आपकी गलती नहीं है, आपके माँ बाप की गलती है, क्योंकि उनके पास आपको ये सिखाने का वक्त नहीं था। खुदा जाने अब क्या होगा अम्मी। भाईजान ने हमें बात करने बुलाया है, न जाने वो क्या कहेंगे। पता नहीं अम्मी, किस्मत हमारे साथ क्या क्या खेल खेल रही है। नहीं शिरीन, तुम अपनी किस्मत को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? हो सकता है ये कसूर किसी और ने किया हो। हाँ, कसूर तो मेरे अपने बेटे का है। अयान ने ऐसा क्यों किया अम्मी? क्यों? अब हम क्या मुंह दिखाएंगे भाईजान को, भाभी को? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना बेटा एक दिन इस तरह से हमको सबके सामने शर्मिंदा करेगा अम्मी। मैंने सोचा था कि दुनिया मुझे कोई समझे ना समझे, मेरी अम्मी मुझे जरूर समझेंगी, लेकिन मैं गलत था अम्मी। अयान रुको बेटा, अयान। हम जानते हैं अयान ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। ये जरूर रजिया का बुना हुआ कोई जाल है, लेकिन उस जाल से अयान को हम बाहर कैसे निकालें? ये रहे दोनों, अभी सबक सिखाता हूं इन दोनों को। ये कौन है? अबे दुल्हन कहाँ है? यही बात तो हम इतनी देर से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं दुल्हन नहीं हूँ। इंस्पेक्टर जी, इसने ही दुल्हन को भगाया है। अगर वो नहीं मिली तो ये दोनों भी किसी को नहीं मिलने चाहिए। खत्म कर दो दोनों को। खासकर इसको। आपकी खामोशी आपको सही साबित नहीं कर सकती। सब आपको गलत समझते हैं, लेकिन आपको उन्हें बताना होगा कि गलती आपकी नहीं है, गलती तो वो लोग कर रहे हैं। आपको उन्हें सच बताना होगा। सच बोलने के लिए दो लोग की जरूरत होती है निखत, सच बोलने वाले की और सच सुनने वाले की। और जब उन्हें सच सुनना ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं? वो तो मेरी बात बगैर सुने ही तय कर चुके हैं निखत कि मैं गुनहगार हूं। मामू और मुआनी को तो मेरी हर चीज में गलती लगती है निखत। अब्बू कभी भी मामू के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे निखत। दादी की कभी कोई बात नहीं सुनेगा। और अम्मी को भी मुझ पे यकीन नहीं है निखत।
जरा सा भी यकीन नहीं है। ऐसे में कौन मेरी बात सुनेगा निखत? किसे बताऊं मैं अपनी बात? असद भाईजान, भाईजान, ये तुम क्या कह रही हो निखत? तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे भाईजान से मिलने के लिए मना किया गया है, और मिलना तो दूर, मैं उनसे बात तक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भाईजान मैं तो कर सकती हूँ ना। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, देखिए ये इलीगल है, आप ऐसे नहीं कर सकते। देखिए आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज हमारी बात सुनिए। शराब, देखिए हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज हमें हेल्प कीजिए, प्लीज। भाईजान क्या हुआ? पता नहीं भाईजान, मैंने किसी लड़की की आवाज सुनी, कह रही थी कि हेल्प अस। हम यहाँ, फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। शायद ये कहने की कोशिश कर रही थी कि हम फंसे हुए हैं, पता नहीं, पर मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। फोन स्विच ऑफ बता रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? असद भाईजान का फोन पहले नॉट रीचेबल था, फिर बड़ी मुश्किल से उनका फोन लगा, किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, और अब उनका फोन स्विच ऑफ है। That's strange. कोई लड़की असद भाईजान का फोन क्यों आंसर करेंगी? अब वैसे भी असद भाईजान खुद अपना फोन पिक करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है निखत। Something's wrong. अरे हुमैरा, मैं कुछ खाने को लाऊं तेरे लिए? कब से पड़ साबित हो जाएगा कि मैं और अयान बेकसूर है। हमें सबको दिखाना चाहिए। अम्मी, हम बेकसूर है, इस लैपटॉप में सबूत है कि मेरा। चलो मेरे साथ। अम्मी, हमें सब पता चल गया है, हमारे और अयान के बीच से कुछ नहीं हुआ, वो हम बस बेहोश हो गए थे। हमारे पास उसका सबूत है, वो गलती से मुझसे लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग का बटन दब गया था, उससे साफ पता चलता है कि मैं बेहोश होकर सोई थी। अम्मी चलिए ना, हम सबको ये वीडियो दिखाते, प्लीज चलिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर अम्मी, हमें सब गलत समझ रहे हैं और हम अयान से नजरें तक नहीं मिला पा रहे हैं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए हुमैरा। पर अम्मी, उल्टे ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। मुझे मालूम है। मुझे पता है तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा हुमैरा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अयान से बेहद प्यार करती हो।
तुम उससे निकाह भी करना चाहती हो, है ना? मेहनाज, तू ही लाई थी ना शहरी मम्मी को घर में, तू ही लाई थी ना। तुमको तो मैं बता के रहूंगी, तुम दोनों की तो मैं मार मार के, अब जब तक दोनों अब शहरी और आपकी अपन नहीं मिल जाती ना, तो फिर देखना तुम दोनों ने तो अम्मी का गुस्सा देखा ही नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिलशाद बोल रही हूँ भोपाल से। वालेकुम सलाम। दिलशाद आपा, कैसी हैं आप? सब खैरियत है। दरअसल वो असद का फोन नहीं लग रहा था, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी। कहाँ है वो? दरअसल बात यह है कि वो दावत और नाच गाने में मसरूफ हैं। आप बेफिक्र रहिए। बेहतर होगा, शुक्रिया। खुदा हाफिज। मैंने बात कर ली, असद मंगलपुर में ही है, 2-3 दिनों में वापस आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो। मुझे लगता है गलती से फोन किसी और के हाथ लग गया होगा। शायद मुझे ही समझने में कोई गलती हो गई हो। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। अयान, तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। बेटा, उम्मीद करती हूँ कि तुम समझ गए होगे कि मैंने असद को क्यों रोका। तुमसे मिलने के लिए। ये किस्मत भी क्या खेल खेलती है ना। एक तरफ आप मुझे अपना बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ आप मुझे अपने भाई को मिलने से रोक रही हैं। मुझे नहीं याद सालों पहले हमारे खानदानों के बीच में क्या हुआ। मुझे तो बस इतना याद है कि बचपन की पहली याद असद भाईजान के साथ जुड़ी है। अब सौतेले जरूर हैं, लेकिन हम भाई हैं और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। कोई नहीं। शादी तो तुम्हारी होगी हुमैरा। अगर अयान से नहीं हुई तो किसी ऐसे शख्स से होगी जिसे तुम्हारे अब्बू चुनेंगे, जिसे तुम जानती तक नहीं होगी। पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी सिर्फ अयान के साथ है। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, तुम्हारे दिल की बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती। मैंने भी वही किया हुमैरा। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे आने वाले कल के लिए किया। और हुमैरा, कुछ पाने के लिए बेटा कुछ खोना भी पड़ता है। बस उसी तरह से तुम्हें भी ये थोड़ी सी देर की बेइज्जती बर्दाश्त करनी होगी। इस थोड़ी सी देर की बेइज्जती की वजह से ही तुम और अयान उम्र भर के लिए साथ बन जाओगे। अगर ये राज खुल गया ना, तो अयान का साथ तुम्हारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। पर अम्मी, हमारा और अयान का रिश्ता तो तय हो चुका है। फिर तुम समझती नहीं हो मेरा। बच्चे हो तुम नहीं जानती हो कि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों में नजर लगाते हैं। और अयान और तुम्हारा रिश्ता भी बहुत से लोगों की नजरों में खटक रहा है।
इस रिश्ते को पक्का करने के लिए बस यही एक तरीका था। पर अम्मी ये गलत। हुमैरा, तुम अपनी अम्मी की बात नहीं मानोगी? मैं जैसा कह रही हूं ना, तुम खामोशी से बस वही करती रहो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आरती, यशी, अपने आप को संभाल, सब ठीक हो जाएगा बेटा। रोना बंद कर। चल अंदर चल के बातें करते। रुक जाइए। कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? याद नहीं कूटने के ऑर्डर्स दिए? अंश आज मेरे साथ रहेगा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे और मेरे बेटे के बीच में आए। तो चलिए निकलिए यहां से। आरती, जिंदगी भर अंश को तो तेरे पास ही रहना है ना। बस एक दिन अपने मन को कड़ा कर ले। और तू फिक्र मत करना, मैं अंश को अपनी आंखों के आगे से उछल नहीं होने दूंगी। और एक बात, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, समझी? आरती जी, मैं आपके दर्द को, आपके डर को, आपकी फीलिंग्स को समझता हूं, लेकिन आरती जी, ऐसी हालत में आपके यहां रुकना ठीक नहीं है। आप घर जाइए, मैं यहां पे रुकूंगा। आरती जी, पायल और पलक को कहिए कि उनका अंश जल्दी ही उनके पास आएगा, और जरूर आएगा। मुझे आयान को सब कुछ बता देना चाहिए। आयान, हमें आपसे कुछ कहना है। हुमैरा, हमें भी आपसे कुछ बात करनी थी। ये जो घर में लोग सब कह रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ हुआ, अल्लाह की कसम, हम आपके बारे में ऐसे अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। यकीन कीजिए हमारा हुमैरा। आयान, वो हुमैरा, आयान, तुम बाहर क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। जो लोग कांटे में नहीं फंसते, उनके लिए जाल बिछाना पड़ता है, और तुम मेरे जाल में फंस चुके हो आयान।
अब तुम सिर्फ मेरे बताए रास्ते पर चलोगे। देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। मिस्टर खान, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? इस कंट्री में रूल्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या? कुछ भी मतलब मन में आया। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, आप देखना। मैं केस कर दूंगी उनके ऊपर, मीडिया में जाऊंगी, ब्लॉग भी लिखूंगी मैं। ये सब करने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल भूल रही है। ये सब करने के लिए आपको यहां से जिंदा निकलना पड़ेगा, राइट? तो थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करो और दिमाग चलाइए। यहां से बाहर निकल कर रास्ता ढूंढिए। उधर रुकिए मिस्टर खान, यहाँ कुछ है। एक मिनट। लगता है पहले विंडो थी, इसे बोर्ड कर देंगे। फिक्र मत कीजिए, जब उन्हें पता चलेगा हम मिसिंग है, कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए जरूर आ जाएगा। उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि हम मिसिंग हैं। ये कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे हैं? वो हमें मार देंगे ना मिस्टर। अपने आप का पुलिसिया कहते हो? कहते हो तुम? अभी तक उस दुल्हन का पता नहीं लगा पाए। मुझे यकीन है इन दोनों ने ही उसे भगाया होगा, छोड़ेंगे नहीं। यह सब इन्हीं की साजिश है। बिल्कुल सही कहा सरकार आपने। इन शहरी लोगों ने हमारे मामले में दखल दिया है, इसकी कीमत इन्हें अपनी जान देकर के चुकानी पड़ेगी। पकड़ो, पकड़ो। अंश आ गया। अंश, आप ठीक हो ना? ठीक हूँ मम्मा। मम्मा सुसु। यशी, मैं इन्हें वॉशरूम ले जाती हूँ।
अंश, अंश आपको तो खांसी हो रही है। बस 1 मिनट रुको, मैं अभी गाड़ी से दवाई लेकर आता हूँ। 1 मिनट रुको। अंश, अंश, उठो उठो, चोट तो नहीं लगी? हाँ देखो, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ है? हाँ अंश, अंश, आप ठीक तो हो ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? जी मैं इसका पापा। कितने लापरवाह किस्म के इंसान हैं आप। अपने बच्चों का ख्याल रखिए ना। मैं भी आपके साथ बंधी हुई हूँ, थोड़ा स्लो चलिए। आप ही कहती ना बहुत स्ट्रांग है तो दिखाइए अपनी स्ट्रेंथ, चलिए मेरे साथ। हम घंटों से चल रहे हैं मिस्टर खान, हम टायर्ड। सारे एग्जिट्स कवर करके रखे होंगे। आई एम श्योर देयर इज अनदर वे टू गेट आउट। वो देखिए, ये तो वही औरत है जिसने बाहर आपको गैर जिम्मेदार और लापरवाह कहा था। कहीं इसकी ये बात हमारे खिलाफ ना चली जाए। ये हमारे जूरी मेंबर्स हैं, मिसेस दिलशाद अहमद खान, मिसेस कुरैशी, मिस्टर एसपी गांधी और मिसेस सरला जैन। ये जूरी मेंबर्स हमें अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, फिर इनकी एडवाइस के आधार पर अंश की कस्टडी के केस का फैसला सुनाया जाएगा। गाड़ी कब तक ठीक हो जाएगी? ठीक है, अब मंगलपुर से 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा है, अपना ढाबा नहीं, उसका नाम अपना ढाबा है। गाड़ी वहीं भिजवा दीजिएगा। शुक्रिया। देखिए, थोड़े वक्त में अंधेरा हो जाएगा, हमें आज रात यहीं रुक जाना चाहिए। क्यों? अभी मैंने फोन पे सुना आपने गाड़ी मंगवाई है ना, तो घर चलते। गाड़ी सुबह आएगी, अभी कैसे जाएंगे? पैदल? हमें रात में कहीं तो रुकना होगा। आई थिंक विल बी सेफर इनसाइड। चलिए।
हाँ जी फरमाइए। एक कमरा मिलेगा? एक कमरा? मिलेगा? हाँ जी मिलेगा मिलेगा। अच्छा क्यों नहीं मिलेगा? आप कहे तो आपके लिए एक हनीमून स्पेशल रूम खुलवा दूं। शादी के जोड़े के लिए स्पेशल कमरा है वो। नहीं नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। चाबी? हाँ हाँ चाबी अभी दे रहे हैं आपको। एक मिनट जरा यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका नाम आपका पता कुछ लिख दीजिए जरा। हाँ लीजिए। हाँ ये लिखेंगे। लीजिए लीजिए। भाई लगता है आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कैसे एक दूसरे हाथ पकड़ रखा है? एक मिनट के लिए हाथ छूटता भी नहीं है। अच्छा है भाई, अच्छा है भाई। हमारे जमाने में तो चाबी? हाँ हाँ भाई अभी 1 मिनट में लाया चाबी मैं। हाँ मिस्टर खान, कब से बोले जा रहा है सुपर डीलक्स रूम शादीशुदा कपल के लिए, मैरिड कपल के लिए, हनीमून स्पेशल। आप उसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? कुछ भी समझेगा वो हमारे बारे में। आपको बताना चाहिए कि हमारे। लीजिए चाबी आपकी। शुक्रिया। देखिए मिस्टर, आप जैसे। ओ वाह कितना प्यार है दोनों में। हाँ? हमने अंश से बात की, उसे जितना लगाव यश से है उतना ही लगाव अपने बायोलॉजिकल फादर प्रशांत से भी है। ऐसे में एक बच्चे के लिए यह तय कर पाना कि उसे किससे ज्यादा खुशी मिलती है बहुत मुश्किल है, और उतना ही मुश्किल ये कोर्ट के लिए भी है। तो मैंने तय किया है कि इस केस का फैसला एक खेल से किया जाएगा, द गेम ऑफ ट्रस्ट। आप दोनों पिताओं को भालू के वेश में अंश के पास जाना होगा, उसे आवाज देकर अपने पास बुलाना होगा। जिस आवाज को सुनकर अंश बिना डरे बेझिझक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और जिसके पास चला जाएगा उसे ही अंश की कस्टडी सौंप दी जाएगी। लेकिन इस खेल के नियम हैं। ये खेल 4 मिनट में पूरा होना चाहिए, और इस खेल के दौरान दोनों पिता अपने चेहरों से मुखौटे नहीं उतारेंगे। यदि खेल के दौरान किसी ने मुखौटा उतार दिया तो वो हार जाएगा और कस्टडी जीतने वाले को सौंप दी जाएगी। ये 4 मिनट तय करेंगे कि अंश की कस्टडी किसे मिलेगी। मुझे जितना विश्वास आप पर है भगवान, उतना ही यश जी पर भी है। मेरा दिल कहता है कि हमेशा की तरह इस बार भी बुराई पर अच्छाई की और झूठ पर सच्चाई की ही जीत होगी। अंश मेरे पास आओ बेटा। अंश आ जाओ मेरे पास। पापा कब? अंश, जज साहब प्लीज प्लीज ये खेल बंद कर दीजिए। देखिए अंश कितना डर गया है।
मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। प्लीज जज साहब ये खेल बंद कर दीजिए प्लीज। मिसेस आरती प्लीज बस थोड़ी देर और। आ जाओ। अरे ये क्या, सुसु कर दिया? छी! गंदा कहीं का, चल फट। अंश, अंश आप ठीक तो हो ना? पापा अब कैसे? बेटा आप ठीक हो ना? क्या कर रहे हैं आप मिस्टर खान? इससे क्या करने वाले हैं आप? हथकड़ी तोड़नी पड़ेगी। मैं तो जीत गया हूं। इस बात में तो कोई शक नहीं है मिस्टर प्रशांत दुबे की गेम के रूल्स के मुताबिक आप जीत गए हैं और मिस्टर यश हार गए हैं। जज साहब, इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अंश की कस्टडी प्रशांत जी को नहीं बल्कि यश जी को मिलनी चाहिए। क्योंकि एक सौतेले पिता होने के बावजूद उन्होंने अंश को इतना प्यार दिया जो सिर्फ एक सगा बाप ही दे सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि कस्टडी यश जी को ही मिलनी चाहिए। मिस्टर प्रशांत, आप सगे पिता हैं और अपने बच्चे की सुसु को गंदगी समझते हैं। ये कोर्ट मिस्टर प्रशांत दुबे की अर्जी को खारिज करते हुए अंश की कस्टडी मिस्टर यश सिंधिया को सौंपती है। मिसेस आरती सिंधिया, अपने बेटे के लिए आपने सही पिता को चुना है। The case is dismissed. Thank you, Yash ji. Thank you so much. बाबूजी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। एक बार बाबूजी मुझे अपने गले लगा लीजिए। इतनी बड़ी खुशी आपके बिना अधूरी है। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। यश, मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि तुम्हें माफ करूं या फिर तुम्हारी खुशियों में शरीक हूं। मैं यहां पर सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम्हारी मां चाहती थी। मैं तो यही चाहता था कि यह औरत हार जाए और इसे भी अपने बेटे के लिए तड़पना पड़े, वैसे ही जैसे अपने बेटे को हार कर मैं तड़प रहा हूं। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है और तुम्हारे कर्म उसके हिस्से में हार नहीं, जीत आई। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगता, कल को पता नहीं क्या हो। यश, बेटा अपने बाबूजी की बात दिल पे मत लेना। तू तो अपने बाबूजी का गुस्सा जानता है ना। एक काम कर बेटा, तू बहू और
बच्चों को लेकर ना थोड़े दिन गांव हुआ। अंश पर तुझे अधिकार मिला है, तेरा बेटा साबित हुआ है वो, ये तो खुशी का मौका है ना। तेरे जाने से तेरे बाबूजी को भी तेरी कमी का एहसास होगा। बच्चों की आवाज नहीं सुनेंगे ना, तब देखना खुद जाकर तुम लोगों को वापस लेकर आएंगे। मंगलपुर तेरा इंतजार कर रहा है बेटा, जा। तो मेरे बेटे को मुझसे छीन कर यश छुट्टियां मनाने मंगलपुर जा रहा है। अब यह मंगलपुर यश और आरती के लिए अमंगलपुर बनेगा। ओए सुनो, यहाँ कोई शहरी बाबू आया था जिसके साथ दुल्हन के लिबास में एक लड़की थी। आप लोग कौन है? बकवास बंद कर और जल्दी बता कि दोनों कहाँ हैं? उधर वो उस कमरे में। What do you mean? रात को हम ऐसे रहेंगे टाइट टुगेदर? सॉरी, मैं ये लो नहीं करूंगी। ये तो कोई और है। जी, आप तो कौन है? यहाँ पे किसी और जोड़े को देखा या? नहीं। हाँ सुनिए, आप लोग कहीं उन लोगों के बारे में बात तो नहीं कर रहे जिस लड़की ने हरे रंग के कपड़े पहने? हाँ हाँ भाई, कहाँ है वो? मैंने देखा है उन्हें। थोड़ी देर पहले किसी गाड़ी में बैठ के चले गए वो लोग। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो यहाँ से। वैसे तुम्हारे पीछे वो लोग पड़े क्यों थे? लॉन्ग स्टोरी। आप बस इतना समझ लीजिए कि हम गलत वक्त पे गलत जगह पहुंच गए और एक ऐसी परेशानी में फंस गए जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पर किसी को मुसीबत में देख के मुंह भी तो नहीं फेरा जा सकता। मदद करना हमारा फर्ज है। चलिए खाना शुरू करते हैं। दोनों में कितना प्यार है। खाना खाते समय भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे। यस जी। बिल्कुल आरती जी, देखिए बहुत ज्यादा ही प्यार है। पापा को बता दूं? क्या हुआ अंश? क्या बताना चाहते हो? इन्होंने खाने से पहले हाथ नहीं धोया।
अंश, इधर आओ। आप लोग अब आराम कर लीजिए, यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं आएगा। जी। हम भी आराम कर लेते हैं। चलिए।
तुम दोनों ने मेरे बेटे को मुझसे छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब कल का सूरज यश और आरती के लिए बर्बादी लेकर आएगा।